ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंजल्स। 26/1/2025 के मुरली में मीठे प्यारे बाबा बोले, तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की है वही बाप खुद तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही तुम देवी देवता बनते हो। तो देखो बाबा का यहाँ कहने का क्या भाव है। बाबा ये बात किसको कह रहा है? इस मन को कह रहा है, रूल के मन को कह रहा है। यही मन 2.5 बरस से भगवान को याद करने के लिए भटक रहा है ना। हर देवी देवता को भी भगवान मानकर उसकी पूजा कर रहा है, आराधना कर रहा है, उसे सुख शांति मांग रहा है। और बाबा कह रहे कि मैं आ गया हूँ। अब मैं जिसको तुम खोज रहे थे, जिसकी तुम पूजा भक्ति करते थे, अब वही तुम्हें पढ़ा रहा है। और जो पढ़ा रहा है उसको अपने प्रैक्टिकल जीवन में धारण करो, क्योंकि इस पढ़ाई से ही तुम देवी देवता बनते हो, यानी सोल कॉन्शियस बनते हो। मन क्यों सफरिंग कर रहा था? क्योंकि अपने को रोल समझ रहा था, है ना। शरीर को मैं और मेरा लगा दिया था। तो जो कुछ भी दुख और सुख आ रहा था वो कौन भुगत रहा था? रोल का मन भुगत रहा था, आइडेंटिटी भुगत रही थी। आत्मा को कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ इसने मैं और मेरा लगा दिया था, है ना। अब बाबा आकर इसी मन का आंख खोल देता है, तीसरा नेत्र खोल देता है। तीसरा नेत्र खोलकर अब कहता है कि अब तू मेरे जैसी है। यानी जैसे बाबा साइलेंस है, संकल्प, थॉट, फीलिंग, कर्म इंद्रिय का अनुभव बॉडी से परे है, परम धाम की स्मृति में। वहाँ परम धाम में जाकर नहीं, उस स्मृति में बैठकर, है ना। और मन में जो भी दुख सुख का संकल्प आ रहे, व्यर्थ की बातें आ रही है, जहाँ 63 जन्मों तक तुमने मैं और मेरा लगाकर जिया है, अब वो सब आ रहे हैं, मुक्ति मांग रहे हैं। अब तू साक्षी होकर देख तो ये सारे मुक्त हो जाएंगे और तू देवी देवता बनते हैं। यानी तुम्हारी बॉडी कॉन्शियस से तुम सोल कॉन्शियस बन जाओगे। देवी देवता बनना यानी अपने को आत्मा समझना, और ये पढ़ाई से ही होता है। इसीलिए बाबा हमें ये जो है ये नॉलेज रोज हमें ये मुरली पढ़ाता है, क्योंकि मन जो है इतना आसानी से एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार होता है ना, क्योंकि इतना फंसा हुआ है रोल में। इसीलिए रोज बाबा समझ देता है, तुम आत्मा हो, मेरी जैसी हो, मेरे बच्चे हो, है ना। ये सब रावण का संस्कार है, तुम्हारा संस्कार परमात्मा समान है। इसलिए बाबा संस्कारों को दिखाने के लिए 5 स्वरूपों का दर्शन करवाता है, जिसमें कलयुग और सत्युग के संस्कार नहीं होते हैं। कहते हैं बाबा कि तुम केवल सतो प्रधान ही पार्ट प्ले किए हो इस सृष्टि में, जहाँ की तुम भगवान समान जो मेरे स्वरूप थे, साइलेंस में रहकर तुमने पार्ट प्ले किया, सोल कॉन्शियस में किया, तो तुम्हारा कोई दुख और सुख नहीं था। लेकिन जब तूने पहचान बना लिया, है ना, अपने को रोल और शरीर समझ लिया, इसलिए तुम आज जो है भगवान को पुकार रहे हो, भक्ति कर रहे हो। अब मैं आ गया हूँ, जो कहता हूँ उस पर उसको सुनो और निश्चय करो कौन कह रहा? भगवान कह रहा, जिसको दुनिया ढूंढ रही है और हम भी ढूंढ रहे थे, उसकी ये वाणी है। तो इसको प्रैक्टिकल जीवन में यूज करो। और बाबा कहता है कि तुम शांत स्वरूप हो। अब क्रोध के संकल्प आ रहे हैं तो मैं क्रोधी हूँ, आपने क्रोधी क्यों लगाया? आप याद दिलाओ कि शांति मेरी नेचर है ना, क्रोध मेरा नेचर नहीं है। अपना सत्य की लाइट शाइन करो तो ये भूत भाग जाते हैं, ठीक है। और ये फिर यही प्रभाव आपकी बाहर में भी जाएगी। फिर बाबा बोला कि प्रश्न में कि योग बल के लिफ्ट की कमाल क्या है? योग बल यानी शक्ति, योग यानी याद से कि मैं आत्मा हूँ, और रोल से डिटैच होते हैं तो हमें पावर मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं योग बल के लिफ्ट की कमाल क्या है। देखिए बाबा उत्तर में क्या बोलता है, तुम बच्चे योग बल के लिफ्ट से सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो, अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति का तुम्हें वर्षा मिल जाता है। तो योग बल से जब हमें पता चल जाता है कि मैं आत्मा हूँ, और रोल में जो कुछ भी आ रहा है संकल्प, थॉट, फीलिंग के रूप में जो पुराने संस्कार आ रहे हैं, ये स्क्रिप्टेड ड्रामा है, ये सब माया है ना, ये मेरा नहीं है। तो दुख का आ रहा है या सुख के आ रहा है, दोनों से हम डिटैच रहते हैं,
किसी के प्रभाव में नहीं आते हैं, है ना। तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं। जीवन में रहते हुए, शरीर में रहते हुए, कलयुग में रहते हुए कोई भी परिस्थिति या सिचुएशन के हम प्रभाव में नहीं आते हैं। हमारी शांति अचल अडोल रहती है, हिलते नहीं है। ये है जीवन मुक्ति का अनुभव करना। फिर बाबा बोला, तुम जानते हो सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगे हैं और चढ़ते हैं तो 1 सेकेंड में। यही है योग बल की कमाल। तो आत्मा सत्व प्रधान बनती है। यानी बाबा कहते हैं कि उतरने में 5000 बरस लग जाता है, नीचे डाउन होने में, है ना। क्योंकि 2500 बरस तो हम सत्व प्रधान ही पार्ट प्ले करते हैं, तो है ना। तो वहाँ तो दुख है ही नहीं, तो वहाँ तो जरूरतें नहीं है। लेकिन 2500 बरस के बाद फिर जो हमारा नीचे गिरावट शुरू हो जाता है। इसलिए 5000 माइंड के भाषा में साइकिल है। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए तुम्हें उतरने में टाइम लगता है, कि लेकिन चढ़ने में 1 सेकंड लग जाता है। क्यों 1 सेकंड लगता है? 1 सेकंड का मतलब क्या होता है? एक संकल्प पे टिक गए। पहले मैं शरीर हूँ, अब उसके जगह हम अपने को आत्मा समझ रहे हैं। ये है 1 सेकंड की योग बल की शक्ति। तो आत्मा फिर सत्व प्रधान बन जाती है, फिर रोल में नहीं फंस। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप की महिमा तो बच्चों को सुनाई है। वह ज्ञान का सागर सत्य चित आनंद है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा किसको ये सब महिमा सुना रहा? अपनी महिमा इसलिए बाबा सुनाता है कि जो मेरी महिमा वो तेरी भी महिमा है। इसलिए बाबा रूहानी मतलब आत्मा को कह रहा है, यानी इस मन को कह रहा है। बाबा ज्ञान का सागर है तो तू भी मास्टर ज्ञान का सागर है। बाबा सत्यचित आनंद है तो तू भी सत्यचित आनंद है। सत्य मतलब एक ही सत्य होता है ना, जो कभी रोल में नहीं आता है ना। और चित्त जिसके मन में कोई संकल्प थॉट फीलिंग नहीं है, कोई काल्पनिक दुनिया का संकल्प नहीं है। बाबा का मन और बुद्धि संस्कार तीनों एक ही हैं और तीनों एक ही है ना, अलग अलग नहीं है ना। इसलिए बाबा चूंकि वो संकल्पों से परे है, तो इसलिए वो उसका चित्त हमेशा आनंद आनंद में रहता है, खुशी में ही बाबा रहता है। बाबा को इसीलिए 100% बाबा जो है पवित्र और प्योर है। उसका कभी कम और ज्यादा भी नहीं होता है, और हमारा भी कम और ज्यादा नहीं होता, आत्मा का भी। लेकिन चूंकि स्क्रिप्ट ऐसा बना हुआ है, ड्रामा ने ऐसा स्क्रिप्ट रचा है कि हम भूल जाते हैं। इसीलिए बाबा कहता है तुम अभूले हो, लेकिन हम भूल जाते हैं अपने सत्य को। लेकिन ये भी ड्रामा में रोल दिया हुआ है। इसलिए बाबा कहता है कि मैं सत्य चित आनंद स्वरूप हूँ, इसीलिए मैं शांति का सागर हूँ। इसीलिए बाबा को हर चीज में बेहद लगाया जाता है, और हम हद लगाते हैं अपने में। आत्मा में हद शब्द आ जाता है। ये भी एक शब्द क्यों आता है? क्योंकि आत्मा माइंड बॉडी यानी शरीर लेकर पार्ट प्ले करती है, और रोल को मैं और मेरा समझ लेती है, संकल्प और सपनों के दुनिया को रियल समझ लेती है। इसलिए आत्मा को कहा जाता है कि तुम हद में हो। तो बाबा बोला, इस समय जो भी मनुष्य है सब जानते हैं हम शक्ति के सागर हैं, और भक्ति में जो सबसे तीखा होता है उनका नाम मिलता है। तो इस समय कलयुग में भक्ति दुख, सत्युग में ज्ञान का सुख है। ऐसे नहीं कि वहाँ ज्ञान है तो वहाँ महिमा सिर्फ एक की है, बाप की है, और बच्चों की महिमा भी है, क्योंकि बाप बच्चों को पढ़ाते हैं अथवा यात्रा सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है 2 यात्राएं हैं। भक्त लोग तीर्थ करते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जितना टाइम वो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उतना टाइम विकार में ही रहते हैं। तो बाबा ने यहाँ भक्ति और ज्ञान के बारे में समझ दिया है। बाबा कह रहा है कि इस समय जो भी मनुष्य भक्ति करते हैं, है ना, तो वो भक्ति करते हैं तो वो क्या होता है, वो उनकी स्थिति जो है ऊपर जाती है। माने अपने को सोचते हैं कि हम भक्ति करते हैं तो हमें मोक्ष मिल जाएगी, लेकिन उनको मोक्ष नहीं मिल सकती है ना। वो दुखों से छूटना चाहते इसलिए भक्ति करते हैं, लेकिन दुख और बढ़ते जाता है, क्योंकि रिचुअल और क्रियाक्रम कांड में फंसते जाते हैं, संस्कारों को बदलते नहीं है। इसीलिए भक्ति मार्ग में सिर्फ एक की महिमा करते हैं, भगवान की। लेकिन बाबा कहते हैं कि ज्ञान से जो है ना
तुम्हें समझ मिल जाती है। तो समझ मिल जाती है तो तुमको पता चल जाता है कि जिसकी हम भक्ति करते थे वो तो मेरा ही स्वरूप है, हम ही थे, है ना। तो अब तुम क्या करते हो संगम युग पे कि अब तुम जो है साक्षी होकर अपने सारे संस्कारों को अपने से अलग देखते हो, है ना। अलग देखते हो तो अब तुम नीचे नहीं गिरते हो, ऊपर उठते हो। और वो क्या करते हैं, चारों यात्रा चारों धाम करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और हम बच्चे क्या करते हैं, साइलेंस में बैठकर पूरे सृष्टि चक्र का दर्शन करते हैं। यानी सृष्टि चक्र का दर्शन यानी सारे संस्कारों को साक्षी होकर देखते हैं साइलेंस में बैठकर। और वो क्या करते हैं, धाम करते हैं ये करके, तीर्थ यात्रा करके, है ना। तो बाबा कहते हैं कि उतना टाइम भी उनका वेस्ट होता है, लेकिन जाते हैं तो वहाँ भी विकार में जाते हैं, क्योंकि आजकल भक्ति को भी लोग मनोरंजन बना लिया है। वहाँ भी जाके दारू शराब होटलों में जाके सब कुछ खाते पीते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि भक्ति करते हैं और भगवान, अब भगवान तो एक ही होना चाहिए ना, इतने भगवान तो होगा नहीं, लेकिन भगवान को पाने के लिए सब दर दर भटकते रहते हैं, चक्र लगाते रहते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं पा सकते हैं। क्यों नहीं पा सकते हैं, क्योंकि बाबा बोला कि सबसे बड़ा बनारस का तीर्थ गया हुआ है जिसको शिव की पूरी कहते हैं, चारों तरफ जाते परंतु उनका दर्शन करते जाते हैं। अथवा जिनकी भक्ति करते हैं उनकी बायोग्राफी ऑक्यूपेशन को किसी को पता नहीं है, इसलिए उनको कहा जाता है अंधश्रद्धा। किसकी पूजा करना, माथा टेकना, उनकी जीवन कहानी को न जानना, उसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। देखो बाबा कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि देखो शिव बनारस जो है कहते हैं काशी विश्वनाथ के लोग दर्शन करने जाते हैं, उस पे दूध जल फल फूल सब कुछ चढ़ाते हैं, लेकिन उनको ये पता ही नहीं कि ये शिव कौन है, शिव के ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं है। ये भी उनके मन में क्वेश्चन नहीं होता आता है कि ये नाक मुंह कान तो इसका है ही नहीं, ये पत्थर है, इस पर दूध बेर फल फूल हम क्यों चढ़ाते हैं, हमें क्या अर्पण करना है। क्योंकि ऑक्यूपेशन को ही जानते नहीं है, अंधाधुंध भक्ति करते हैं, देख ऐसी बिलीव और मान्यताएं डाली हुई है तो एक दूसरे को देखा देखी वो भी करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि उसके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। इसी तरह देवी देवताओं को भी पूजा करते हैं भगवान समझ के, लेकिन देवी देवता कौन है, इनको किसने बनाया, ये तो हमारे ही जैसे इनका भी शरीर है, सब कुछ है, ये कहाँ पर है, ये कैसे, मतलब उनके मन में कोई क्वेश्चन ही नहीं होता, उनको ऊपर अपने को नीचा समझ के अंधाधुंध भक्ति करते हैं। तो बाबा कहते हैं जिसकी महिमा और भक्ति करते हो उनके विषय में, उनके ऑक्यूपेशन को विषय में जानना भी बहुत जरूरी है ना, तब सच्ची भक्ति होती है। अब हमको पता चल गया कि भगवान कौन है, ये देवी देवता कौन है ना। तो अगर भक्ति भी कोई करता है तो अब उनको समझ है कि भगवान हमें ऐसा बना रहा है, तो इन देवी देवताओं को जो गुण है अब हमको उसके गुण को अपने जीवन में धारण करना है। और कैसे धारण होगी, जो भगवान निराकार परमात्मा शिव जो हमें मुरलियों में ज्ञान दे रहा है, समझ दे रहा है, उनकी बातों को अपने जीवन में, है ना, प्रैक्टिकल जीवन में यूज करके परिस्थितियों के समय, है ना, तब जो है हम जो है तब जो है हमारी स्थिति जो है, जो हमें सुख शांति चाहिए वो अनुभव होगा। लेकिन बाबा कहते हैं कि ब्लाइंड फेथ है, बिना जाने सुने अंधाधुंध भक्ति करते हैं एक दूसरे को देखकर। तो यही तो करते थे, इसके मन में भी बहुत क्वेश्चन आता था, है ना, कि इतने भगवान तो हो ही नहीं सकते, फिर इन पर शिव पर दूध क्यों चढ़ाते हैं, फिर भांग धतूरा क्यों चढ़ाते हैं, कोई सही नहीं बताता था। लेकिन शिव पर ही सब चढ़ाने का मतलब है, बैर का मतलब कि बैर जो बांध के रखे हो किसी से, वो गांठ को खोल दो, है ना। फूल चढ़ाने का मतलब कि तुम आत्मा हो, आत्मा समझ के इनको याद करो, चढ़ाना नहीं है उस पे। जल चढ़ाने का मतलब ये होता है, दूध है चाहे उसका, कि दूध को प्योर माना जाता है, सत्व प्रधान माना जाता है। तो तुम जो है अपने को आत्मा समझकर ज्ञान जल में स्नान करो, है ना, इस शिव को नहलाने से नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि ये सब हम समझ के करते हैं तो भक्ति भी बहुत अच्छी है ना, भक्ति से भी हम अपनी स्थिति बना सकते हैं। लेकिन किसी की आराधना पूजा करने से हमारी स्मृति पक्की होनी चाहिए, ये नहीं कि हम बिना सोचे समझे जो है अंधाधुंध जैसे लोग कर रहा है उससे करनी चाहिए। तो भक्ति हमें सिर्फ एक का करना है,
निराकार परमात्मा शिव का। भक्ति मतलब उसको अब याद करना है, और याद करके जो बता रहा है, और आप मंदिर कहीं भी जाते हो, जो आपको जो भी मूर्ति दिखती है चाहे घर में है, उनको देखो और उनसे बातें करो कि हमें इनके जैसा बनना है ना। और इनकी जो गुण क्वालिटी अब वो हमें जीवन में धारण करना है, ये है। इस तरह से भक्ति करो तो धीरे धीरे ये सब भी हमारी छूट जाती है, हमारी स्मृति पक्की होने लगती है ना। बाकी जो नए हैं अभी भी कर रहे हैं तो समझ से भक्ति करो। इसीलिए बाबा हमें जो है ना इतने ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करता है। नहीं तो ज्ञान बहुत शॉर्ट है, आत्मा परमात्मा और ड्रामा। फिर बाबा कहता है कि देवियों की कितनी पूजा करते हैं, मिट्टी और पत्थर की देवियां बना उनको बहुत श्रृंगारते हैं। समझो लक्ष्मी का चित्र बनाते हैं, उनकी पूजा, इनकी बायोग्राफी बताओ तो कहेंगे सत्युग की महारानी थी, त्रेता को भी फिर सीता थी। बाकी इन्होंने कितना समय राज किया, लक्ष्मी नारायण का राज कब था, ये सब उनको कुछ भी पता नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि मूर्ति तो बना के पूजा करते हैं, और पूजा खत्म होने के बाद फिर जाके डुबो भी देते हैं। जिनकी पूजा करते हैं उनकी डुबो भी देते हैं, करते हैं ना। गणेश लक्ष्मी जी के पहले मूर्ति लाते थे, फिर उनको पूजा के बाद उनको जाके पीपल के पेड़ के नीचे रख देते थे, है ना। तो इसी तरह बाबा कहते हैं कि पूछोगे तो भले ये बता देंगे ये लक्ष्मी नारायण, ये सत्यु के महारानी है, राम सीता त्रेता युग की है, लेकिन इनकी बायोग्राफी के बारे में उनको पता नहीं है, कुछ भी नहीं जानते हैं। उनको यही नहीं पता कि हम ही थे और फिर हम ही बन रहे, इसीलिए भगवान आके हमें पढ़ा रहा है। तो ये भी जिसका ड्रामा में पार्ट है वो ही आएंगे, और गलत कोई नहीं है ना। जिनका पार्ट है वो आ जाएंगे, जिनका नहीं है उनका भक्ति में ही पार्ट चलेगा। तो बाबा बोला मनुष्य भक्ति मार्ग में यात्रा पर जाते हैं, यह सब भगवान से मिलने का उपाय। ये सब रास्ते भगवान से मिलने का था। शास्त्र पढ़ना, पूजा पाठ करना, उसके पीछे के भाव को समझना, और जब हम उसके पीछे को भाव को समझ जाते हैं तो उसको पाने का भी कोशिश करते हैं, यानी उसके जैसा बनने का कोशिश करते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि ये सब बना हुआ था भगवान को पाने के लिए ही। भक्ति का मतलब ही है ज्ञान, है ना। ज्ञान, भक्ति का फल ज्ञान है। तो जब हम भक्ति का ही फल आपको मिला हुआ है ना, तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि भक्ति बहुत अच्छा है। भक्ति को बाबा गलत नहीं कहते हैं, लेकिन कि भक्ति से ही भगवान मिलता है, लेकिन हमने समझ के नहीं किया। भगवान को बहुत दूर और अपने को नीचा, मतलब तू बड़ा हम छोटा, तो इसलिए और भगवान से हम दूर हो गए। इसलिए बाबा कहता है कि ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं, लेकिन लोगों ने अपना मत मिला दिया, अपना विचार डाल दिया, है ना। वो भी स्क्रिप्टेड है ड्रामा में, किसी की गलती थोड़े कहेंगे, है ना। इसीलिए बाबा आके हमें सारे शास्त्रों का निचोड़ सुनाता है ना। सारे शास्त्रों का निचोड़ में ड्रामा का राज समझा देता है। परंतु भगवान कहाँ है, परंतु भगवान है कहाँ, कहेंगे वो सर्वव्यापी। पूछो तो कह देंगे भगवान सब में है ना। तुझ में भी है, मुझ में भी है, कंकड़ पत्थर, है ना, सब में भगवान है। कलयुग के जो एनर्जी है इसमें भगवान का एनर्जी हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अभी बिल्कुल डाउन एनर्जी जा रही है, मन की स्थिति सबकी नीचे गिरी हुई है ना। इसलिए परमात्मा की एनर्जी कलयुग और द्वापर में होती नहीं है। द्वापर में तो फिर भी थोड़ी इतनी दुख नहीं होती है, लेकिन कलयुग में तो बिल्कुल परमात्मा की एनर्जी नहीं है, बिल्कुल उसकी पावर नहीं मिलेगी। इतना हम फंस गए रोल में। और सत्युग त्रेता तो परमात्मा के पावर से ही चलता है वहाँ पार्ट, है ना, क्योंकि उसका हम स्वरूप बन जाते हैं, उसी के लाइट से चलती है सब कुछ। तो बाबा कहते हैं जिसको मिलने के लिए आधा कल भक्ति मार्ग चलता है, कहते हैं बाबा पावन बना और अपना परिचय भी दो, तो आप कौन हो। तो बाबा ने समझाया कि तुम आत्मा हो, बिंदु हो। अब देखो बाबा ने बोला कि तुम आत्मा हो, बिंदु हो। और बिंदु का मतलब हमने क्या समझ लिया? बिंदु का मतलब वो बिंदु पर, लाइट के बिंदु पर ध्यान टिकाने लगे, है ना। क्योंकि बाबा को इस मन पर तरस आया। ये मन बाबा का आत्मा बच्चा है ना, तो इसको कोई ना कोई भगवान को याद करने के लिए आधार चाहिए। इसलिए बाबा ने बिंदु का चित्र दे दिया, और बिंदु में बाबा ने पॉइंट ऑफ लाइट बताया। तो लाइट का मतलब हमने क्या समझ लिया? हमसे प्रकाश निकल रहा है, चारों तरफ फैल रहा है। लाइट का मतलब ज्ञान का लाइट दे दिया। अब बोला अब इस ज्ञान की लाइट से अब तुम सारे खेल को, मन के अंदर चल रहा है और जो बाहर चल रहा है, इसको साक्षी होकर देखो और किसी से पहचान नहीं बनाओ। ये है मैं पॉइंट ऑफ लाइट। आत्मा ड्रामा, परमात्मा ड्रामा,
है ना। और जो है मैं आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु और ब्रह्मा बिंदु, 3 बिंदु लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो। फुल स्टॉप लगाने का मतलब कि कोई संकल्प, थॉट, फीलिंग जो आ रही है उसको क्वेश्चन मत करो, साक्षी होकर देखो और उसके पीछे का अपना सत्य को देखो कि मेरा सत्य क्या है, साइलेंस है, वो मैं हूँ, है ना। तो बाबा कहते हैं बिंदु का मतलब ये हुआ। फिर बाबा बोला कि देवताओं के लिए कहेंगे कि सत्युग में राज करके गए, क्रिश्चियन लोग तो समझते हैं बरोबर गॉड फादर ने पैराडाइज स्थापना की, हम उसमें नहीं थे। भारत में पैराडाइज था उनकी बुद्धि पर, फिर अच्छी भारतवासी स्वतः प्रधान भी बनते हैं। तो क्रिश्चियन लोग को पता है कि हमारा पाठ सत्युग में नहीं है, उसको पैराडाइज कहते हैं, है ना। लेकिन कि भारत का मतलब होता है कि जो बौद्ध शरीर में धरते हुए इनलाइटेंट हो गए हैं। तो क्रिश्चियन धर्म कब आया? 2500-3000 पहले आया, 3100 वर्ष पहले आया, है ना। मतलब द्वापर से शुरू हुआ क्रिश्चियन धर्म। तो उनका तो पाठ ही नहीं है सत्युग में, तो उनको पता है। लेकिन भारत पैराडाइज था, मतलब जो अपने को आत्मा समझकर इनलाइटेंट हुए हैं उन्हीं का पाठ सत्युग में होता है, स्वर्ग में होता है। तो उनको पता था, जो उनके क्राइस्ट जो थे, इसीलिए वो इनलाइटेंट थे बॉडी में रहते हुए। लेकिन उनके फॉलोअर्स नहीं हो पाए क्योंकि ड्रामा का नॉलेज नहीं था, है ना। जिसको ड्रामा का नॉलेज नहीं हो संसार को नहीं बदल सकता, संस्कार को नहीं बदल सकता। इसलिए बाबा का ज्ञान है ना, तभी तो हम संस्था में बोलते हैं कि आप भगवान पढ़ाते हैं, तो इसको लोग गलत मान लेते हैं। ये परमात्मा का ज्ञान है, और परमात्मा आकर ज्ञान कहाँ दिया, है ना। बाबा ब्रह्मा बाबा के मुख से दिया। तो ब्रह्मा बाबा कहाँ रहते थे? माउंट आबू में ही थे ना, पुरुषार्थ उनका था। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ज्ञान किसी ने नहीं दिया है। ये मीठे मीठे शकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के पॉइंट में बाबा ने बताया जगत का मालिक बनना, विश्व की बसाई लेने के लिए मुख्य काम विकारों पर जीत पानी है, संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। तो जगत के मालिक का मतलब क्या होता है? विश्व का मालिक, यानी अपने कर्म इंद्रियां का मालिक बनना, इसको कहते हैं विश्व का मालिक। आप ड्रामा से बाहर हो और सारा खेल को मन के अंदर साक्षी होकर देख रहे हो, किसी से पहचान नहीं बनाए, तो आप विश्व के मालिक की सीट पर बैठे हो, राजा हो। अब आप संसार की कोई भी चीज और मन के कोई भी संकल्प, थॉट, फीलिंग आपको टच नहीं कर सकता, आपको आपके सत्य से हिला नहीं सकता। तो ये है विश्व का मालिक बनना। तो बाबा बोलते हैं कि लेकिन मन में आएंगे काम विकार का भी संकल्प आएंगे, दुख का, सुख का, चिंता का, भय का, लेकिन उसको देखते हुए अपनी संपूर्णता को याद करो कि मेरा नहीं है, मैं संपन्न और संपूर्ण आत्मा हूँ। तब आप संपूर्ण निर्विकारी बनोगे। दूसरी पॉइंट में बाबा ने बोला कि जैसे हम बाप से मिले, ऐसे सबको बाप से मिलाने की कोशिश करना है। तो सबको बाप से मिलाने का कुछ यानी बाहर नहीं भागना है, सबको अपने इस मन को परमात्मा से मिलाना है, जो शरीर को, रोल को मैं समझ लिया है। तो पहले मैं आत्मा हूँ और रोल से डिटैच हूँ, संपन्न और संपूर्ण आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, रोल नहीं हूँ। तो फिर जो है सामने वाले को भी इसी दृष्टि से आप देख रहे हो, तो आपकी वाइब्रेशन जा रही है, उनके भी सत्य की जागृति हो रहा है। तो बाकी जिसका पाठ होगा वो ज्ञान में आ जाएंगे। जब आपको उनको ज्ञान सुनाना हो बाहर या कहीं भी, तो आप सुना लोगे, लेकिन पहले आप अपने को ज्ञान की समझ दो। ये है दूसरों को मिलाना, दूसरे को ज्ञान देना, दूसरे को पढ़ाना। जब हमारी स्थिति बन जाती है तो बाकी तो बाहर में सेवा ड्रामा अनुसार करा ही लेता है बाबा, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं सही पहचान देना, सच्ची सच्ची यात्रा सिखानी। सही पहचान यानी खुद तुम अपने को आत्मा समझो, है ना, और संपन्न और संपूर्ण समझो, फिर दूसरे के प्रति भी दृष्टि बनाओ, तब तुम सही परिचय बाबा का दे सकते हो। वरदान में बाबा बोला गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप बनो। तो आप शिव की शक्ति हो, है ना। गम मतलब दुख, संकल्प, माया के संकल्प, जो कुछ भी आ रहे हैं उससे बेफिक्र हो गए हो, क्योंकि आपको पता चल गया है कि ये मैं हूँ ही नहीं, ये सब स्क्रिप्टेड ड्रामा है।
बेगमपुर का बदला मतलब ना कोई जो भी रोल में आ रहे हैं दुख सुख उन दोनों से हम पढ़ रहे हैं, है ना। बेफिक्र बदशाह हो गए ना, गम है मेरी, गम है ही नहीं, गम स्क्रिप्टेड माया है, गम दुख को बोलते हैं। तो गम और बेगम की अभी नॉलेज मिल गई, आपको नॉलेज मिल गई है ना, रोल से बेफिक्री का बादशाही मिल गई है, क्योंकि आप राजा की सीट पर बैठ गए हो, ड्रामा से बाहर आ गए हो। गम और दुख कहाँ है, रोल में है ना। जो ड्रामा ने रच रखा उसमें दुख और सुख के संकल्प आ रहे हैं, लेकिन आप राजा के सीट पर बैठ गए हो, ड्रामा से बाहर आ गए हो। परम धाम की स्मृति ही बेगम का सीट है ना। तो अब आप किसी के इफेक्ट में नहीं आ रहे हो, तो आप बेगमपुर के बादशाह बन गए हो। यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्म इंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है। यही अष्ट शक्ति और कर्म इंद्रिय जीत की निशानी है। यानी इंद्रियों से परे वाला जो है आपकी स्थिति बन गई। अब इंद्रियों से सुख और दुख नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपका सुख अति इंद्रिय परे का है। तो आपकी आठों शक्ति और गुण आपकी इमर्ज हो जाती है हमारी, है ना। और किस समय कौन शक्ति हमें यूज करना है ना, ये प्रैक्टिकल अनुभव होने लगती है। ऐसे हम अलग अलग कोई शक्ति को यूज नहीं करते हैं, साक्षी होकर देखते हैं तो सारी शक्ति आ जाती है। सहन करना, समाना, सहयोग करना, समेटना, सब आ जाती है। जीरो पर खड़े हैं तो सारी शक्तियाँ हमारे में आ गई है। फिर बाबा बोला अभी है बाप द्वारा सर्व शक्ति की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर कोई न कोई संग दोष या कोई कर्म इंद्रिय के बसपित अपनी शक्ति खो लेता है तो बेगमपुर का नशा और खुशी प्राप्त नहीं कर सकता है, वो खो देता है। लेकिन आप सर्वशक्तिमान हो, आपको अष्ट शक्ति यानी शिव की शक्ति हो, लेकिन आपको जब रोल के संग में, संबंधों से, रोल से, संकल्पों के बस में आ जाते हो, यानी मैं और मेरा समझ लेते हो, तो तुम अपना बेगमपुर की खुशी और शांति खो देते हो। तो बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बना देता है। कंगाल यानी हम नीचे गिर जाते हैं, फिर हमको उठने में टाइम लगता है, मन जो है पछताप और दुख में चला जाता है। इसलिए आप रोल को चेंज नहीं कर सकते। आज वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि आत्मा का क्या काम है, उसको प्रैक्टिकल लाओ जीवन में। और फिर स्लोगन में बाबा बोला दृढ़ता की शक्ति सदा साथ है तो सफलता गले की हार। दृढ़ता, अंगत बन जाओ, है ना। वो अपनी साइलेंस के सीट को मत छोड़ो, सत्य के सीट के मत, चाहे रोल में कितनी भी असंतुष्टता हो, है ना, कितनी भी जो है रोल गिरा हुआ हो, लेकिन मैं आत्मा हूँ, इससे अलग हूँ, ये सीट मत छोड़ो, तब सफलता आपके गले की हार बन जाएगी। फिर बाबा बोला बंधन मुक्त और जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करो। अपने संकल्पों के तूफान और कोई भी संबंध द्वारा, प्रकृति के समस्याओं द्वारा तूफान और विघ्न आते हैं तो उनसे मुक्ति पाने के लिए योग युक्त युक्ति युक्त बनो। बाबा कहते हैं कि तूफान 3 तरह से आएगी, संकल्पों का तूफान आएगी, संबंधों को आएगी और शरीर की बीमारी की आएगी, है ना। लेकिन आपको पता चल गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो शरीर की कोई भी बीमारी में मैं और मेरा मत लगाओ। कोई भी संकल्प आ रहे दुख के सुख के, है ना, तो उसमें ये याद दिलाओ कि मेरा नेचर साइलेंस है, ये मेरा नहीं है ना। मैं अकर्ता, सोचता, भोगता हूँ, है ना। और फिर कोई संबंधों से अटैचमेंट है, मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं वाइफ हूँ, तो याद दिलाओ कि हम रोल प्ले कर रहे हैं, है ना। सभी हम आत्माएं हैं, हम एक दूसरे का, माँ का, पत्नी का, बहू का हम रोल प्ले कर रहे हैं। तो बाबा करे इस युक्ति से, इस युक्ति को यूज करो तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो इसी को बाबा योग युक्त और युक्ति युक्त बोलता है। तो जब तक योग युक्त नहीं तब तक विघ्न से युक्त नहीं होंगे। तो जब तक आप योग युक्त नहीं है तब तक आप बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। योग युक्त यही है कि मैं आत्मा हूँ, रोल नहीं हूँ। ठीक है, तो ओम शांति। थैंक यू बाबा। आज थोड़ी मुरली लेट हो जाएगी, ऐसे ही माया की पेपर आती है तो कई बार जो है ना आगे पीछे हो जाता है, यानी कोई और सेवा हुआ हो जाती है, ऐसे सिचुएशन आती है। ठीक है, तो थैंक यू बाबा, शुक्रिया।